थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जिसकी मदद से आप अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी और सुकून चाहते हैं तो इसका राज आपको थिंक एंड ग्रो रिच की किताब में मिलने वाला है। इस किताब का लेखक है नेपोलियन हिल। उन्होंने 13 स्टेप रिकमेंड किया है जिसे कोई भी अपनाकर अमीर और सक्सेस हो सकते हैं। कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ व्यक्ति इन 13 स्टेप को अपनाकर अमीर और सक्सेस हो सकते हैं। नेपोलियन हिल इस सीक्रेट को 20 साल तक ढूंढता रहा और आखिर में पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है। अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगी। पहला स्टेप है डिजायर, यानी कि इच्छा। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो चीज़ आपके सामने हकीकत बन करके आ जाती है। अपने सपनों के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के लिए रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी कि आपके मन में खूब सारा पैसे कमाने की इच्छा होना। ये दिमाग की हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बनते हैं तो आप पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर आपको 6 स्टेप बता रहे हैं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियसनेस बना देगा। पहला स्टेप तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तीसरा स्टेप ये है कि वो तारीख डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप ये सोची हुई पैसा पा सकेंगे। चौथा स्टेप ये है कि एक ऐसा खास प्लान जिससे आप ये पैसा कमा सकें। और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझक के साथ उस रास्ते में आगे बढ़ना है। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं पर लिख लें, कितनी बार पैसा कमाना चाहते हैं और आप कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में 6वां स्टेप है, अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद रखें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। एक बात याद रखना, हर बड़ी अचीवमेंट होने से पहले एक सपना ही लगता है। वो 13 स्टेप में से दूसरा स्टेप है विश्वास। विश्वास एक ऐसी ताकत है इस ब्रह्मांड में जो हमें उन चीज़ों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद सब कुछ अच्छा होने लगते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ बुरी चीज़ें होने लगती है। देखा जाए तो बेड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस हम किस पर यकीन रखते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ लोग तो खुद को हमेशा गरीब ही समझने लगते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते हैं तो इसका मतलब हमने अपनी बदकिस्मत खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ हकीकत में होने लगेंगे। अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लेते हैं तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियसनेस बनने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि आप खुद को हर पल अमीर देखें और महसूस करें और माने, खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब है, ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके ही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है, आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी चुनते हैं। एक बार आपके मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 3 है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगे। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारी यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाती है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा
पॉजिटिव सोच विचारों से भरें। और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी हार हो जाती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लो। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे पॉजिटिव ख्यालों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आते हैं जब तक कि हम उसे असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता है, ज़िंदगी में आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। अपने हुनर को सीखने के लिए तो आप वक्त निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देते हैं वो हमेशा मामूली इंसान बनकर ही रहते हैं। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, सक्सेस तभी मिलती है जब आप ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। स्टेप 5 है इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा, उस डॉक्टर के पास एक केटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। ये सुनकर उस क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीज़ें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 लिए वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा काज उतार कर अपना ज़िंदगी आराम से जी सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूला पर इन्वेस्ट कर दिया। उसने उस कागज़ में लिखी चीज़ों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिल गया। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया के लिए काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सर था? कोका कोला। उस मिक्सर में जो चीज़ बना था वो था कोका कोला। जिसने भी ये मिक्सर बनाया था उस क्लर्क का नाम था आशा कैलेंडर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं था, वो थी आशा कैलेंडर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की ज़रूरत है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी सोच। आप अपना सोच बदलिए और इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें। अगर वो भी नहीं चलता है तो आप हार ना माने। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान नहीं लगता। याद कीजिए किस तरह थॉमस एडिसन 10,000 बार कोशिश किया था, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाया। जो हार मानता है वो कभी जीतता नहीं है, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता है। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब कहीं कुछ गलत है जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के 7 स्टेप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें ताकि मैं बाकी के 7 स्टेप जल्दी ला सकूं। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।